इससे पहले 15 साल जंगल राज चल रहा था। जो लड़कियां रोड पर नहीं आ रही थी, कहीं जाती थी तो हर जगह माने गार्जियन माँ बाप जब बच्चे बेटी घर से बाहर निकलती थी तो उस माँ बाप को कलेजा पर हाथ रहता था कि जो मेरी बेटी वापस आए। चोर है, चारा चोर का रहा, घर घर नौकरी देंगे। ना सर, आप जोर ना, आप नौकरी कहाँ से देंगे? आप बिहार में इतने सभी लोग को जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो देंगे किन किन लोगों को? जो जमीन अपना लेके जाएगा केवाला, लीजिए सर हम आपको दे दिए, हमरा दे दीजिए, उन लोगों को देंगे। तेजस्वी यादव जी एकदम। इससे पहले देखिए ना सर क्या हुआ था। जमीन के बदले नौकरी दिया गया। रेलवे उनके पिता जब रेलवे में थे उस समय प्लॉट दे दिया, जमीन का टुकड़ा दिया था रेलवे में दिया जाता था नौकरी। अब वही होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं तो हर दवा है, यहाँ तक कि जो पहले तो स्नेक जो किसी को काट लेता था कोई उपाय नहीं था। नेपाल जाइए, इंडिया में अपना सुरसंड सीतामढ़ी कोई उपाय नहीं, लेकिन अभी हमारे सुरसंड के हॉस्पिटल में है और वहाँ उसका दवाई। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, कुछ दिन बाकी रह गया है। ऐसे में आखिरकार इस बार बिहार के जनता का मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है? सुरसंड विधानसभा में है, यहाँ के जनता से जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो है यहाँ के जनता इस बार किस मुद्दा पर वोट चीज़ बदला है। जैसे आप रोड देख सकते हैं, पहले कि यहाँ से सीतामढ़ी जाने के लिए 2 घंटा लगता था, अब देखिए लोग 40 मिनट में चले जाते हैं। लोग बहुत सारे बदलाव हुआ है यहाँ पे, बदलाव हुआ है जी। बाकी पानी वानी का यहाँ स्थिति कैसा है? कहा जाता है कि सुखाड़ पड़ गया था जी, इससे काफी समस्याएं होती है, तो ये सब सुखाड़ तो सर पड़ गया था, लेकिन इस बार फिर बारिश हुआ है तो फिर उस वाटर लेवल भी कम हो गया था। लेकिन अब तो ठीक है सर, बारिश के कारण पानी का जो समस्या था दूर हो चुका है। यहाँ के सारा चापाकल सूख गया था यहाँ पे, लेकिन अभी जो वाटर लेवल आया है सर, उसका लेवल जो बढ़ा है, सारे घरों में पानी। इससे पहले 15 साल जंगल राज चल रहा था। जो लड़कियां रोड पर नहीं आ रही थी, कहीं जाती थी तो हर जगह माने गार्जियन माँ बाप जब बच्चे बेटी घर से बाहर निकलती थी तो उस माँ बाप को कलेजा पर हाथ रहता था कि जो मेरी बेटी वापस आएगी कि नहीं। और सुरसंड में जब से मैं पैदा हुई, मेरा उम्र 39-40 साल है, जब से मैं पैदा हुई तब से मैं ये रोड देखती थी, एकदम कचरा था। 2.5 घंटा 3 घंटा में मैं सीतामढ़ी जाती थी, लेकिन अभी का टाइम है जो 40 मिनट 35 मिनट 50 मिनट में सीतामढ़ी पहुंच जाती हूं। ये किनका देन है? मोदी जी का और नीतीश कुमार का। जैसे प्रशासन को ही देख लीजिए, प्रशासन एक बार नहीं सुनता है। पहले प्रशासन से थर-थर पब्लिक कांपता था, लेकिन अभी का टाइम है, इतना नेटवर्किंग चल रहा है, इतना सोशल मीडिया काम कर रहा है, जो प्रशासन भागता है। मैं भी उस दिन गई थी, 2 बार नहीं सुना, तीसरा बार जब उसका कंप्लेन किए हैं तो मैं क्या, वो खुद मुझे कहता है बिहार पुलिस के, मैं अपने सुरसंड थाना की बात कर रही हूँ, वो मुझे प्रणाम करता है। क्योंकि मैं सच्चाई पर हूँ। और मोदी जी हर जगह, नीतीश कुमार एकदम तैनात है हर जगह। हम लोग नीतीश कुमार से बहुत खुश है। अभी जीविका में 10-10 हज़ार प्रत्येक महिला को आया है। आप जो पानी का समस्या कह रहे थे, पानी का समस्या एक भगवान का, ऊपर वाले का दिया हुआ आपदा था। ये किसी के बस में नहीं है, या मोदी जी हो या नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी हो, कोई पार्टी के बस में नहीं था। लेकिन हमारे सुरसंड में हर जगह जगह पाइप बिछा के पानी का समस्या दूर किया गया है। कुछ पार्षद सब बदमाशी करके कहीं कहीं अपने दादागिरी से नहीं देता था, जैसे हमारे भाई के ही घर में नहीं देते थे वो लोग पानी, लेकिन डायरेक्ट डीएम साहब को कहे हैं, एगो फोन हुआ है डीएम साहब को, डीएम साहब तुरंत नल लगवाए हैं और पानी चल रहा है। कहीं हम लोग बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। सही बोल रहे हैं क्या नाम जी है? सही। मेरा नाम सनी कुमार हुआ। सनी जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम सुरसंड विधानसभा वार्ड नंबर 9 के हैं। अच्छा, ये जो बोले हैं कि पानी वानी के लेकर के लगातार कार्य हो रहा है, तो ये सब यह बात सही है, बात सही है कि काम हो रहा है इस पे। पहले के सुरसंड में और वर्तमान के सुरसंड में क्या कुछ बदलाव है? बदलाव तो आसमान जमीन का फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। कैमरा पे हाँ बहुत सारा है। जैसे कि विद्यालय में देखते हुएगा आप, बच्चियाँ कैसे पढ़ने जाती है, अब देखते हैं उपलब्धि कितना है बच्चियाँ सबको, बच्चे का पढ़ने का अथी। और जो ब्लॉक में कोई भी आप काम होता है, क्विक सर्विस काम किया जाता है, क्विक सर्विस काम किया जाता है, कोई भी अफसरगिरी नहीं है, ठीक है, आराम से जाता है, आम जनता काम करा के चले आते हैं, कोई उतना अथी नहीं है। अब मगर सुरसंड विधानसभा से दोबारा आएंगे, उससे हम सब
पूरे फुल्ली सपोर्ट कर जिता कर यहाँ से भेजाने के काम सुरसंड मांग रहा है एनडीए, ये कह रहा है कि सुरसंड एनडीए जी जी सुरसंड एनडीए में हो चुका है। एनडीए जी जी सारा एनडीए में हो चुका है। यादव को जानते हैं कि नहीं? जी एकदम जानते हैं। और सही सलामत आएगी कि नहीं आएगी भी तो सही सलामत रहेगी कि नहीं, इतना ही पहले के लोग को था। लेकिन जब से हमारे मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों आए तो जितना मैं उनके बारे में कहूँ उतना कम है। और नीतीश कुमार जी और मेरे मोदी जी जो है प्रधानमंत्री है वो सबसे अलग है। उनके मन में न कोई जातिवाद है न कोई भेदभाव है, वो सबको एक रंग से देखते हैं, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, कुछ भी वो कोई चीज़ से वंचित नहीं किसी को करते हैं। चाहे वो जितना लाभ दिए हैं, आवास योजना हो या बहुत सारा है, कितना कहूँ गैस है, बहुत चीज़ है, दवा है, हर कुछ, या आयुष्मान कार्ड है, जो भी है हर कोई के लिए एक रंग का है। ऐसा नहीं जो ये हिंदू है तो इसको मिलेगा, ये मुस्लिम है तो मुस्लिम को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, एक समान सबको देख रहे हैं और सब आदमी उससे खुश है मोदी जी से। सबको एक समान, लेकिन इस बार जनता जो है एक समान, वही मैं बता रही हूँ। हाँ जनता देखेंगे, जो जनता के मन में अगर थोड़ा भी इंसानियत बचा होगा वो मोदी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। इसलिए कि जो पहले देश सुरक्षा रहेगा तब तो हम लोग रहेंगे। और मोदी जी के राज्य में मोदी जी का जितना लाभ है हर कोई लिया है, या गरीब हो या अमीर हो। जो अमीर है, जो पैसे वाला है, वो चावल नहीं लिया है, आवास योजना नहीं लिया है, लेकिन वैक्सीन तो वो भी लिए हैं। उनका लाभ हर एक आदमी, ऐसा कोई नहीं है इंडिया का जो उनका लाभ नहीं लिया है। प्रत्येक आदमी उनका लाभ लिया है, चाहे कोई वर्ग का हो। होता है यानी कि जिला लेवल, ब्लॉक लेवल तक जो है हाँ, हर जगह होता है। पहले बिजली कटता था 2-2 महीना, 6-6 महीना के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए तरपे हुए हैं। पूरे मुहल्ला से 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो जिस लेवल का आदमी था उससे चंदा लेके और तब ट्रांसफार्मर खरीद के मंगवाया जाता था। अभी एक बार भैया बिजली ऑफिस में ओवरसियर साहब को फ़ोन करते हैं, कहते हैं भैया मेरे घर का बिजली कट गया है, ट्रांसफार्मर उड़ गया है। रात में लाइन जोड़ते हैं। अब क्या चाहिए पब्लिक को, अब क्या चाहिए? सब कुछ वो दे रहे हैं। एक सवाल है, बेरोजगारी लगातार जो है विपक्ष बेरोजगारी भी देखिए, काम करने वाला को कभी भी नहीं बेरोजगारी है। अब सबको भैया सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकता है, प्राइवेट भी है, प्राइवेट भी नौकरी भी है। नौकरी ऐसा नहीं है, सरकारी में भी देखते हैं पेंशन भी बंद कर दिया गया है। तो क्या प्राइवेट नौकरी नहीं है? तो जो नौकरी करने वाला है उसको हर जगह नौकरी है, जो नहीं करने वाला है उसके लिए कहीं नौकरी नहीं। ये कह रहे कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है, मुद्दा नहीं है, झूठे के वो अपना वो जो कहता है ना, जो हमारे बिहार में औरत सब कहती है छहीरा खिलाती है, वही तेजस्वी यादव झूठे के अपना छहीरा खिला रहे हैं। और किसी पर ब्लेम देते हैं ना, तेजस्वी यादव हर जगह ब्लेम देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सुने आपने सुरसंड के जनता का जो राय था वो हमने सुनाया। अब आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार रहेगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। चारा चोर है, चोर का रहा, घर घर नौकरी देंगे। ना सर, आप जोर ना, आप नौकरी कहाँ से देंगे? आप बिहार में कितने सभी लोग को जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो देंगे किन किन लोगों को? जो जमीन अपना लेके जाएगा केवाला, लीजिए सर हम आपको दे दिए, हमरा दे दीजिए, उन लोगों को देंगे। तेजस्वी यादव जी एकदम। इससे पहले देखिए ना सर क्या हुआ था। जमीन के बदले नौकरी दिया गया। रेल उनके पिता जब रेलवे में थे उस समय प्लॉट दे दिया, जमीन का टुकड़ा दिया था रेलवे में दिया जाता था नौकरी। अब वही होगा फिर देखिएगा। अब जब जमीन के बदले ही नौकरी दिया जाएगा, उन लोग का तो वही अथिये है। देखिए ना, तेजस्वी यादव जो है घर घर नौकरी देने की बात करते थे, फिर कहाँ से देंगे, कहाँ से वो नौकरी देंगे? 15 साल तो उनके बाबूजी मुख्यमंत्री थे ना, कितना को नौकरी लगाए? यादव समाज बोलते हैं। यादव के लिए वो क्या किए हैं पहले बोलिए ना आप। यादव के लिए क्या किए हैं? अपने परिवार के सिवा वो किए क्या है? किसको क्या किए हैं? अपने परिवार के सिवा देखिए, उनकी बेटी के लिए अपने किए हैं, दामाद के लिए किए हैं, बेटा के लिए किए हैं। अपने मुख्यमंत्री अपने रिजाइन दिए तो पत्नी को बना दिए, अब बेटा को बना दिए। अरे किसी दूसरे यादव समाज को ऊपर उठाइए ना, तब तो समझेंगे उनके बारे में ना। केवल यादव कहने से, जातिवाद करने से नहीं होता है। फिर यादव मतलब कहा जाता है कि लालू यादव मसीहा मानते हैं यादव? नहीं मसीहा है, हम लोग तो नहीं मानते हैं, नहीं मानते अच्छा, हैं। नौकरी जो घर घर
उनका तो कहना था इतना बड़ा शब्द जो बोलने में भी खराब लगता। उनका तो कहना था भूरा बाल साफ करो, ब्राह्मण भूमिहार को कत्ल कर दो। उनका तो कहना था, उनका तो चैलेंज था ये चीज़। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। हम लोग मोदी जी से बहुत खुश है, नीतीश कुमार से बहुत खुश है, हम लोग साथ हैं। लेकिन बिहार में ऐसा क्या वजह है कि चुनाव आने से पहले कभी भूरा बाल साफ करो तो कभी बहुत सारे ऐसे जो है आपत्तिजनक बयान दिया जाता है, तो ये सब क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं देशवासियों को? देशवासियों को यही कहते हैं जो अपना वोट सोच समझ के दे। देश सुरक्षित है। अरे गांव में तो चलिए जो होता है चलता रहता है, लेकिन पहले देश सुरक्षित है तब हम लोग सुरक्षित है। देश सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित है। भैया क्या नाम है आपका? जी नीतीश कुमार। नीतीश जी कहाँ के रहने वाले? जी सुरसंड के रहने वाले, वार्ड नंबर 11 जी। चाह रहा है इस बार सुरसंड? आगे आ जाओ। हाँ, सुरसंड क्या चाह रहा है? जी एनडीए चाह रहा है सुरसंड। एनडीए चाह जी रहा है। क्या बदला जो एनडीए चाह रहा है? कह रहा है कि गड्ढे में डाल दिया था, अब एनडीए की बात कर रहे हैं। बहुत बन गया है, हैं? बहुत रोड बन गया है, नाला यानी कि आदि सब बन गया है। तेजस्वी यादव को जानते हैं? जी तेजस्वी यादव को कौन जानते है हैं। तेजस्वी यादव? चाना चोरे जनवे आदि जनवे करते हैं। युवा नेता। जी युवा नेता वो नहीं है। युवा नेता रहते तो विकास करते, विकास कुछ नहीं करने वाले लोग हैं। वो अपने विधानसभा से क्यों लड़ रहे हैं? 2-2 सीट पे लड़ रहे हैं सर। आप ही न्यूज़ चला रहे हैं, देखिए वो 2 सीट पे लड़ रहे हैं। अगर युवा नेता रहते और विकास किए रहते तो राघोपुर से ही एक ही विधानसभा से लड़ते, तब तो जानता वहाँ के जनता कि हाँ विकास किए हैं। अब तो देखिए सर 2-2 सीट पे लड़ा जाता है। एक सवाल है, बहुत बार ये सवाल खड़ा होता रहा है कि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी थे उनके ऊपर जो है स्वास्थ्य सही नहीं होने का आरोप लगता रहा। ये सर एकदम नहीं सर, ये गलत आरोप है एकदम। नहीं, कोई प्रभावशाली मुद्दा नहीं रहेगा। वो स्वस्थ है और वो उन्हीं के नेतृत्व में जो चुनाव होने जा रहा है 2025 225 फिर से नीतीश 2025 225 फिर से नीतीश जी, फिर से नीतीश। वो मानते हैं? बहुत काम किए हैं सर, बहुत ज़्यादा काम किए हैं। पहले हमारी बहन जाती नहीं थी पढ़ने, अब साइकिल दे दिए। उसके हॉस्पिटल में नहीं मिलता था, एक दवा दिखता नहीं था, लाइन में खड़ा है, प्राइवेट से लिख दिया। अभी जाइए आप हॉस्पिटल में, अभी जो समिति बना है 20 कमेटी का, जो इतना दवा वहाँ पर है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। कोई कुछ नहीं होगा, नहीं तो हर दवा है। यहाँ तक कि जो पहले तो स्नेक जो किसी को काट लेता था कोई उपाय नहीं था। नेपाल जाइए, इंडिया में अपना सुरसंड सीतामढ़ी कोई उपाय नहीं, लेकिन अभी हमारे सुरसंड के हॉस्पिटल में और वहाँ उसका दवाई होता है। बिजली की स्थिति यहाँ कैसी रहती है? बिजली की स्थिति बहुत अच्छी रहती है और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने 125 यूनिट फ्री दिए हैं। ये बहुत ही अच्छी दिया है। सभी घरों में अब बिजली, अब गरीब गुरबे सभी लोगों का बिजली का बिल माफ़ कर दिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर हमारे। जी ये हमारे एनडीए सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो एनडीए सरकार और भी बहुत सारे पार्टियां हैं, तो सबसे बेस्ट आपको कौन लगता है? जी सर एनडीए से बेस्ट कोई नहीं लगता है। जी नहीं, एनडीए ही सबसे बड़ा बेस्ट है। देखिए वो काम कर रही है सर, धरातल पे उतर के काम कर रही है। क्या नहीं किया सर? सीतामढ़ी में देखिए इतने दिनों से मांग कर रहे थे हम लोग सीता माँ के मंदिर के लिए। सीता माँ के मंदिर बनने जा रहा है सर। रेलवे स्टेशन भव्य रूप से बनने वाला है सर। सभी जगह और क्या कहें सर हम आपको, बगल में आपका बस स्टैंड भी भव्य हो रहा है। सारा कुछ अच्छे ढंग से सब चीज़ सीतामढ़ी में आ गया।